यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में सबसे बड़ी चर्चा और सियासत का मुद्दा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब इसे कल से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में 2 शादियां, 3 तलाक पर रोक लगाने का प्रावधान है। इस विधेयक को लाने से पहले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी किया और लोगों से भी रायशुमारी की गई थी। लेकिन आखिरकार कल इसे पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में सबसे बड़ी चर्चा और सियासत का मुद्दा रहा है और अब गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश ने भी इसके लिए कदम बढ़ा दिया। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। और इस विधेयक में खास क्या है ये जानना जरूरी है, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या प्रावधान है। देखिए, एक ही शादी मान्य होगी, दूसरी शादी निषेध होगी। इसके अलावा तलाक, पत्नी की मौत पर ही दूसरी शादी की इजाजत है। तीसरा पॉइंट यह है कि यूसीसी बिल में 3 तलाक भी गैर कानूनी है। शादी के लिए पुरुष की उम्र 21, महिला की उम्र 18 वर्ष की होगी। इसके अलावा सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है। लिव इन में पुरुष की उम्र 21 साल, महिलाओं की उम्र 18 साल मैंडेटरी है, ये भी अनिवार्य है। शादीशुदा लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा सबके लिए एक समान उत्तराधिकार कानून लागू होगा। उत्तराधिकार कानून में महिला पुरुष को समान अधिकार मिलेगा। प्रदेश के सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा यूसीसी। आदिवासी समुदायों को विशेष छूट का प्रावधान है। हालांकि इसमें ये बात भी कही गई है कि जो आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी परंपरा का हिस्सा है, उससे इनको जरूर राहत मिलेगी। तो यूसीसी विधेयक की जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। तो आज यूसीसी की बिल की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। बड़ी खबर यह है कि सीएम मोहन यादव ने कहा कि बिल लोगों और राजनीतिक दलों के सुझाव के साथ बनाया गया है, लेकिन बैठक में कांग्रेस आई ही नहीं। मोहन यादव ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। मोहन यादव ने दावा किया कि रायशुमारी के लिए लोगों को 3 करोड़ 50 लाख एसएमएस भेजे गए, तकरीबन 10 लाख लोगों के सुझाव भी मिले। सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि 92% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इस बिल का खुले दिल से समर्थन किया है और उनकी तरफ से इस दौरान कांग्रेस पर भी जबरदस्त वार किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को बुलाया गया था, बैठक भी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बैठक का हिस्सा बनी ही नहीं। राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है। नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार इसकी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जानना जरूरी है कि किन किन राज्यों में यूसीसी लागू है। इसमें सबसे पहले
देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू किया है। यहाँ पर 27 जनवरी 2025 में इसे लागू किया गया। इसके अलावा जो दूसरा राज्य है वो गुजरात है, 25 मार्च 2026 यहाँ पर लागू किया गया है। गोवा की बात करें तो बहुत पहले से ही यहाँ पर यूसीसी चलता आया है, 1962 से ही यहाँ पर यूसीसी इंप्लीमेंटेड है, लेकिन अब इसमें एक और राज्य जुड़ने वाला है। जी हाँ, असम की अगर बात करें तो असम में 27 मई 2026 से यूसीसी बिल यहाँ पर पास हुआ था। अप्रैल 2026 में ड्राफ्ट कमेटी बनी। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कदम बढ़ाया गया है, ड्राफ्ट कमेटी बनी है अप्रैल में। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 जुलाई को यूसीसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली और अब इसे विधानसभा में सरकार टेबल करने वाली है, क्योंकि विधानसभा का जो सेशन है वो यहाँ पर कल से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए सरकार की इसको लेकर के पूरी तैयारी है।